कुछ कीजिए, उस चंद्रावली को उसके घर वापस भेजिए, अभी कैसे भी। राधा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ राधा। अब चंद्रावली तुम्हारी बहन है, इसमें मैं। किंतु कृष्ण तो केवल मेरा है ना? राधा, कान्हा ने स्वयं ही तो कहा था कि वो केवल चंद्रावली से प्रेम करता है। कहा था ना। अब करता है तो करता है, अब इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं समझ गई दाऊ, समझ गई मैं। घुटना पेट की ओर ही मुड़ता है। आप कृष्ण के दाऊ में मेरा साथ क्यों देंगे? मेरी सहायता नहीं करेंगे? मेरे रहते आप मेरे ही कृष्ण को किसी और का होने कैसे दे सकते हैं? बोलिए दाऊ, उन्हें देंगे आप पैसा? बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे? सच दाऊ, मुझे आपसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। बहुत निराश किया है आपने मुझे। बस आज के बाद मुझसे कभी बात मत करिएगा। सत्य है, राधा की ईर्ष्या का ये पड़ाव तो महाभयानक है। वो तो नारायणी की कृपा हुई जो यहाँ से चली गई, अन्यथा न जाने मेरा क्या होता। दाऊ भी मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे किस प्रकार उस चंद्रावली को अपने कृष्ण से दूर करूं। तुम नहीं कर पाओगी राधा। गुड़ और चींटी की भांति एक हो गए हैं दोनों। और चींटी तो मर जाए पर गुड़ से अलग ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है राधा। अब कृष्ण और चंद्रावली को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। कृष्ण तुम्हारा मुझसे भी प्रिय सखा। किंतु यदि मेरे किसी कर्म से तुम्हारा हृदय आहत हुआ, तुम्हारे मन को ठेस पहुंची हो तो उपहास मत करो। अब मुझे कृष्ण से या उसके किसी भी कर्मों से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है। तुम्हें अंतर पड़ता है कि अब कृष्ण चंद्रावली के साथ है। तुम्हें अंतर पड़ता है कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर उस चंद्रावली के साथ है। हाँ राधा, इसलिए अब तुम कृष्ण को पाना चाहती हो। नहीं राधे, ऐसा मत करना। संभल जाओ, अन्यथा ईर्ष्या के साथ साथ पश्चाताप की अग्नि में भी जलना होगा। समझ जाओ राधे। नहीं आया, मुझे वास्तव में कृष्ण से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि चंद्रावली और कृष्ण एक साथ सुखी हैं, तो उन्हें एक साथ ही रहने दो। भला ये कैसे संभव है गौर? राधा और कृष्ण का तो जन्म ही संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए हुआ है। और ये परीक्षाएं तो प्रेम की वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पार कर इनका प्रेम अमर हो जाएगा। अच्छा, तो आप कृष्ण के पक्ष में हैं। और आपको प्रेम समझ आ गया? हाँ, इन दोनों को देखकर थोड़ा बहुत प्रेम मैं भी समझ रहा हूं। महादेव, देखिए, आप तो प्रेम समझ गए ना। तो आप ये बताइए कि हमारे प्रेम की, हमारे विवाह की वर्षगांठ पर आप मुझे उपहार स्वरूप क्या दे रहे हैं? उपहार? तो चंद्रावली,
हम इस स्थान पर शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो स्थान को पहले हम स्वच्छ कर देते हैं, इसकी पूजा कर लेते हैं, ताकि ये इस शुभ कार्य के लिए उतना पवित्र बन जाए, सज्ज हो जाए, है ना? हाँ हाँ, क्या उचित बात कही है कान्हा। आओ मधुमंगल और श्रोत कृष्ण, आओ आओ, शुरू हो जाओ। राधा, मुझे लगता है कि हमें भी अपनी प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। चलो। थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी। ध्यान से राधा। चलो। राधा, क्या? कर क्या रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो इसमें क्या हो गया? इसमें भड़कने की क्या आवश्यकता है? अच्छा अच्छा, ध्यान दो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। सुनो सखी चंद्रावली। बोलो सखा। देखो, लिंग का निर्माण तो मैं ही करूंगा, किंतु तुम्हें यमुना तट से माटी लानी होगी। तत्पश्चात तुम्हें कुम्हारों के साथ मिलकर उसे गूंथना होगा, ताकि जब हम उससे लिंग बनाएं तो वो माटी टूटे ना। देखो तो, हर काम में सहायता सबके ले रहा है, किंतु बात केवल अपनी प्रिय सखी चंद्रावली से कर रहा है। संगनी भी उसे ही कह रहा है। प्रतीत होता है कि ये सब वो जानबूझकर कर रहा है, केवल मुझे सताने के लिए। अरे कान्हा, यदि ये महाशिवलिंग बनाएंगे तो महाशिवलिंग की महापूजा भी तो होगी। हाँ, तो महापूजा के लिए सामग्री हाट से जाकर लानी तो पड़ेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं सखी चंद्रावली, हम जाके सामग्री ले आते हैं। दो मुझे। चलो मधुमंगल स्तोत्र चलते हैं। आइए चंद्रावली। चंद्रावली, देखना ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। राधा रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ महादेव? आज कैलाश छोड़कर आप पृथ्वी पर ध्यान कर रहे हैं? वैसे प्रणाम। प्रणाम नारायण। वो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है ना, तो महादेव हूँ, पृथ्वी लोक पर तो आना ही होता है। हाँ वो तो है, किंतु यदि बहन गौरी के समक्ष मेरा पक्ष लोगे तो यही होगा। देख लिया ना, कैलाश छोड़ना पड़ा। आपको भी ज्ञात है इस विषय में? हाँ, एक उपाय है। क्या? अब आपको भी मेरी ही भांति परिश्रम करना होगा, वो भी मेरे साथ मिलकर। परिश्रम? हाँ, करना तो होगा, क्योंकि यहाँ पे बात केवल मेरे प्रेम की तो नहीं है। आपका कैलाश लौटना भी इस पर ही निर्भर करता है। यही एकमात्र विकल्प है मेरी दृष्टि से। चलिए। आप महादेव, माना कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, किंतु आप इस रूप में जाएंगे। हम मनुष्य योनि में हैं। उचित है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रतियोगिता का निर्णायक नहीं बन सकता हूं। यदि मैंने राधा को विजेता घोषित कर दिया तो
लोग क्या कहेंगे? रहने दीजिए भैया, विजेता तो हमारा कान्हा ही होगा। अरे ऐसे कैसे जीजी? मेरी राधा को अनुभव है, विजेता तो हमारी राधा ही होगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, निर्णायक कौन बनेगा? मेरे विचार से मेरे पास इसका एक सुझाव है। आइए। पुत्र कौन है ये? ये क्या बताऊं, जन्म से हमारे संबंध तो नहीं, किंतु भावों से हमारे अनंत संबंध। मेरे सखा हैं, मेरे ज्येष्ठ समान। आयु में अधिक है किंतु इनका मन बच्चे की ही भांति भोला है, और उसी की भांति है इनका नाम। लोग इन्हें बटुकनाथ कहकर बुलाते हैं। आज से पूर्व तो इनको वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा। ये आए कहां से? कैलाश से। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कैलाश जितनी ही दूरी से आए, बटुकनाथ, बैठो ना। जानते हैं आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा, आज उनकी पूजा की जाती है और इसीलिए आज के दिन हमने शिवलिंग निर्माण की प्रतियोगिता रखी है। अच्छा आप सब जानते हैं महादेव के नाम से इनका नाम रखा गया है, बटुकनाथ। हमारे गांव से तो है नहीं, निष्पक्ष हैं, किसी का भी पक्ष ऐसे ही नहीं लेंगे। तो मेरे विचार से हमें इस प्रतियोगिता में इन्हें ही निर्णायक बना लेना चाहिए। क्या विचार हैं आप सबके? हाँ, बात तो उचित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सम्मान देकर आप सबने मुझे कृतज्ञ कर दिया। प्रभु